अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। एक लंबे सफ़र के बाद वापस पहुँचे हैं और वापस पहुँचकर जो पहला काम है वो वीलॉग, फिर अगली चीज़ें जो हैं वो शुरू होंगी। आप लोग सलामत रहें, खुश रहें, इस तरह हँसते मुस्कुराते रहें। रमज़ान शरीफ में आपको खुदा की ज़ात रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और जो रोज़ों का मकसद है वो भी पूरा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपने अड़ोस-पड़ोस में ज़रूर देखें, अगर आप कोई ऐसा घर, कोई ऐसा फ़र्द नज़र आए, तो रमज़ान में उसके साथ खड़े हो जाएँ ताकि वो भी रमज़ान की खुशियों में शरीक हो सके। पीटीआई में इस वक़्त एक आपसी जो इख्तिलाफ़ात हैं, वो इस कदर शदीद हो गए हैं कि इमरान खान की सेहत और रहाई को जो है वो भूल चुके हैं। हत्ता कि अलीमा खान साहिबा जो हैं, उनके वहमो-गुमान में भी नहीं है कि उनका भाई बीमार है। अलीमा खान से मुतल्लक शेर अफ़ज़ल मरवत ने इंकशाफ किया कि पार्टी की चेयरमैन बनना चाहती थी। इसने एक वकील को बुलाया, कागज़ तैयार करो, बैरिस्टर गौहर से साइन लेकर मुझे चेयरमैन बनाओ। इमरान खान को पता चला तो इमरान खान ने अलीमा खान को के पार्टी की जो क़यादत तो दूर करके कि पार्टी के करीब भी भटकने ना देना, ये कहा गया इमरान खान की तरफ से। अब तक पार्टी की चेयरमैनशिप का ही फड्डा चल रहा है। अलीमा खान इस लड़ाई में मसरूफ़ है कि भाई के ज़िंदा होते हुए ही पार्टी पर उनका कब्ज़ा हो जाए और वो पार्टी के चेयरमैन बन जाएँ और उसके बाद फिर उनका पता नहीं अगला क्या प्लान है, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कोई मतलब इससे भी ऊपर जाना चाहती हैं पार्टी के सर पे। ख़ैर अब शेर अफ़ज़ल मरवत और शानदाना गुलज़ार से पंगे ले रही है। तहरीक-ए-इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात शिद्दत पकड़ते जा रहे हैं। हाल ही में अलीमा खान ने एक इंटरव्यू दिया जिस पर एमएनए शानदाना गुलज़ार ने पार्लिमानी पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में अपना सख्त रद्द-ए-अमल दिया और शानदाना गुलज़ार साहिबा ने व्हाट्सएप ग्रुप में बगैर नाम लिए कहा कि ऐसे बयानात देखकर लगता है कि इनको को काफ़ी कुछ सदमा है, बुढ़ापा है, जो शदीद ज़हनी दबाव है, ये उम्र उनकी जो है अपने मतलब कि ऐसी ख़वातीन को घर में अपने पोते-पोतियों के साथ टाइम गुज़ारना चाहिए, उनको वक़्त देना चाहिए, पार्टी की तबाही से वो ज़रा थोड़ा-सा ग्रेज़ करें। पार्टी 8 फरवरी पर तवज्जो देने का कहा गया और इस दिन इनकी बसंत की वीडियो मौजूद है। उन्होंने कहा जी कि पार्टी ने कहा कि 8 फरवरी का दिन जो है इस पर तवज्जो दें और पूरे पाकिस्तान से तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को बाहर निकाला जाए, जो वो मकसद भी था। तो ख़ैर उस दिन वो पतंगबाज़ी करती रहीं और बाद में आकर पतंगबाज़ी पर दलाइल देती रहीं कि लाहौरियों के खून में शामिल है, लेकिन 8 फरवरी को उन्होंने बाहर निकलने का गवारा नहीं किया। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने भी साबिक वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लक बातों को मनगढ़ंत करार देते हुए कहा कि पार्टी ने इनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला नहीं किया। अलीमा खान चाहती थी कि गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने ऐसा नहीं किया। अच्छा जी, ये मतलब के अंदर के रोले चल रहे हैं, अंदर के फड्डे चल रहे हैं। अब इन हालात में अगर कोई ये समझता है कि ये मिल-मिलाकर इमरान खान साहब को रहा करा लेंगे, तो मेरा ख़्याल में ये इनकी भूल है। देखें, सब के सब जो हैं वो अपनी-अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में, सब के सब अपनी नौकरी पक्की करने के चक्कर में हैं और जिनके पास नहीं है वो नौकरी लेना चाहते हैं और जिनके पास है वो इससे बड़ी नौकरी लेना चाहते हैं, ठीक है ना जी? सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो अपनी वज़ारत आला बचाना चाहते हैं, अली अमीन गंडापुर साहब जो है दोबारा वज़ीर आला बनना चाहते हैं, अलीमा खान साहबा जो है चेयर बनना चाहती है और इस तमाम गेम के अंदर, इस तमाम रोले-रप्पे के अंदर खान साहब जो हैं वो अंदर बैठकर सबको हाँ जी, माँ भैन दियाँ, समझ गए हो ना? हाँ जी, बस आगे कुछ नहीं कहना। खान साहब के इलाज पर हुकूमती मौक़िफ़ एक बार फिर वाज़िह हो गया है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार इजाज़ सादिक ने कहा है कि इमरान खान के इलाज के हवाले से अफ़वाह फैलाई जा रही है। जब डॉक्टर ही नहीं कह रहा कि बानी को अस्पताल शिफ्ट किया जाए, तो कैसे शिफ्ट कर दें? डॉक्टर कहेगा तो बानी पीटीआई इमरान खान को 1 महीने के लिए अस्पताल शिफ्ट कर देंगे। इसमें उन्होंने मज़ीद भी कहा कि वो उनको जब कॉल आई और उनको बताया गया तो उन्होंने मेक श्योर किया, बैरिस्टर गौहर को भेजा कि वो जाएँ कप्तान के साथ मतलब कि जो डॉक्टर उनके साथ बैठे हैं और वो सारा इलाज करवाएँ और उनकी निगरानी में सारा इलाज हुआ है। पार्टी और उनकी फैमिली को बिल्कुल एतमाद में लिया गया है। हाँ, डॉक्टर कहेंगे कि उनको अस्पताल शिफ्ट करना है तो वो कर दिया जाएगा, लेकिन ये अब डॉक्टरों पे डिपेंड है ना। और जब डॉक्टर कह रहे हैं कि आँख का जो मसला था वो हल हो चुका है, उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो फिर मतलब कि शिफ्ट करने वाली तो बात ही कोई नहीं है। लेकिन देखिए तहरीक-ए-इंसाफ वालों को तो ये नहीं चाहिए ना, तहरीक-ए-इंसाफ वाले तो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाए। वो तो चाहेंगे कि ये जो मसाइल हैं वो चलते रहें और अगर मसाइल चलते रहेंगे तो फिर ये चीज़ें कम थोड़ी होंगी। मरियम नवाज़ साहिबा हर गुज़रते दिन के साथ पंजाब के अवाम के लिए नया मनसूबा और नई सहूलत लेकर आ रही हैं। पंजाब में पहली मर्तबा मुफ्त मैयत मुंतकिली सर्विस के आगाज़ का फैसला किया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में मैयत को अस्पताल से घर पहुँचाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस फ़राहम करने की मंजूरी दे दी गई है। इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पंजाब के बड़े सरकारी अस्पतालों और हर तहसील में सरकारी व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब कर लिया है। पंजाब की हर तहसील में अस्पताल से घर मैयत ले जाने के लिए कम से कम एक वैन मुयस्सर होगी और मरहूम के अहले खाना 1122 पर कॉल करके या अस्पताल के काउंटर से मुफ्त वैन सर्विस ले सकेंगे और मैयत मुंतकली सर्विस की स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इजलास में फैसला किया गया है कि मैयत को अस्पताल से दूसरे शहर ले जाने की सहूलत मुफ्त दी जाएगी। मरियम नवाज से के जेर सदारत इजलास में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलाइज करने पर इतफाक किया गया है और प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज के रेट भी मुकर्रर करने की तजवीज़ का जायजा लिया गया है। सबसे पहले बात तो ये है कि ये एक बड़ी सहूलत है। जब एक तो अ, वफ़ात पा जाने वाले जो हैं वो बड़े मतलब कि अपनी दुःख में, अपनी तकलीफ़ में होते हैं और हुकूमत की तरफ से वैसे बहुत सारी दूसरी ऑर्गनाइज़ेशन भी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की सतह पर ये काम मेरे ख़्याल में एक बहुत अच्छा इक़दाम है कि इससे आपके जो अस्पताल के अंदर किसी जगह पे कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, अल्लाह को प्यारा सबने होना है, तो वहाँ पर अगर उनको ये सर्विस मिल जाएगी तो मेरे ख़्याल में ये बहुत सारे मंसूबे हैं मरियम नवाज़ साहब के, तो उनमें ये एक बड़ा खूबसूरत मंसूबा है। हम लोग एक हेल्थ सेंटर में था, वो जो भिक्की शेखपुरा में, वहाँ पे जो खातून से बात कर रहे थे, तो उस खातून ने बताया कि उनके जो उन्होंने पहला डिलीवरी के लिए पैसे उठाए थे, कर्ज़ा उठाया था, वो उनका बच्चा भी नहीं रहा, वो भी फ़ौत हो गया और उसके साथ वो जो कर्ज़ा है, वो भी अभी तक नहीं चुका पाई क्योंकि वो कर्ज़ा जो था, वो कर्ज़ा भी कितना होगा 50, 60, 70 हज़ार का कि बच्चा दूसरा पैदा हो गया, जो मरियम नवाज़ के बनाए हुए हेल्थ क्लिनिक के अंदर, बगैर किसी कॉस्ट के, ना कोई दवाई के पैसे, ना कोई अस्पताल के पैसे, ना कोई किसी किस्म के और पैसे और वो बच्चा भी पैदा हो गया है और उसके बाद उनको वो सहूलतें भी फराहम की जा रही हैं। तो बहुत सारे जो हैं ऐसे मंसूबे हैं, जिन मंसूबों पर मरियम नवाज़ साहिबा जो काम कर रही हैं और वो काम हमें नज़र भी आ रहा है। तो ये भी एक अच्छा मंसूबा है, बहुत सारे मंसूबों की तरह। जिस तरह से इस वक़्त पूरे पंजाब में मिलियंस लोगों के रोज़े खुलवाए जा रहे हैं। अगर इस पे भी किसी को इतराज़ है तो वो 565 चीज़ें बता सकते हैं या वो इतराज़ात कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो है वो रोज़ेदारों के रोज़े खुलवाए जा रहे हैं। अब देखें 1 महीने का पूरी-पूरी फैमिली बैठ के रोज़े खोल रही है। अब एक फैमिली जो 4 लोगों पर मुश्तमिल है या 5 लोगों पर मुश्तमिल है कि 3 बच्चे हैं, मियाँ-बीवी हैं, बेटा है, बेटी है। तो ये पाँचों लोग अगर मरियम नवाज़ के बिछाए हुए दस्तरखान पर, जो हर तहसील में 4 से 5 हैं, हर ज़िला में 8 से 10 हैं और पूरे ज़िले में इनकी तादाद जो है वो 15 से 20 दस्तरख़्वान होंगी, तो वहाँ बैठ के पूरा रमज़ान रोज़े खोलेंगे और जाती दफ़ा जो होगा वहाँ से साथ भी ले जाएँगे। तो 1 महीने का उनका राशन भी बचेगा और फिर उसके अलावा बहुत सारे दूसरे पैकेज हैं। मरकज़ी हुकूमत ने एक बड़ा तगड़ा पैकेज दिया है, इस पे कल बात करेंगे। पंजाब हुकूमत ने बजट दिए हैं, तो ये वो छोटी-छोटी खुशियाँ हैं, जो मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो किसी न किसी मंसूबे के तहत जो है पहुँचा रही हैं। मरियम को बताएँ जो साइमा फारूक साहबा हैं, उनकी ज़ेर निगरानी एक मंसूबा चल रहा है, जिसमें बड़ा आसान है कि आप मरियम को बताएँ जो एसएमएस है वो उनको भेजें और वो 24 घंटे के अंदर-अंदर आपको जो पैसे हैं वो आपके बैंक में या उनके ऐप से जो कि ज़ाहिर है एनओराई टेलीफ़ोन पे मौजूद है, वहाँ पर जाकर अपने आप अप्लाई करें और वो भी 24 घंटे के अंदर-अंदर ₹10,000 आपके बैंक अकाउंट में डाल दिए जाएँगे। छोटी-छोटी खुशियाँ हैं, जो मरियम नवाज़ अपने सूबे के लोगों को देने की कोशिश कर रही हैं। जो बहुत बड़ा पिछले कुछ दिनों से प्रॉब्लम चल रहा था या मसला चल रहा था सोशल मीडिया पे जो एक क़यामत आई हुई थी, वो आई हुई थी कि पंजाब हुकूमत ने जो एक जहाज़ खरीदा है। अच्छा ज़रा इसकी हिस्ट्री बताएँ कि पंजाब हुकूमत के ज़ेर इस्तेमाल 2004 में तैयारशुदा एक हाकर 400 XP-8 सीटर तैयारा था जिसकी ख़राब हालत के बायस इसको 2 दफ़ा हंगामी लैंडिंग भी करनी पड़ेगी और 1 दफ़ा जो मौजूदा वज़ीर आला है, वो भी थी और हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी थी। पुराने जहाज़ को सफ़र के लिए खतरनाक करार दिया गया। इसके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिए नए जहाज़ की खरीदारी की गई और अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो शायद ये शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में या शायद उससे कुछ थोड़ा-सा पहले खरीदा गया था और जिसको पंजाब हुकूमत के पास इस हिसाब से अगर देखा जाए, तो 18, 17, 18 साल बनते हैं। तो ज़ाहिर है 18 साल जहाज़ चलने के बाद उसकी जो हालत है वो क्या होगी? नया जहाज़ खरीदने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जिसको कहा जा रहा है कि बड़ा लग्ज़री जहाज़ को खरीदा गया है। पंजाब हुकूमत का है, अगले 20 साल के लिए जहाज़ इस्तेमाल होगा। पंजाब जैसे बड़े सूबे के इंतज़ामी दौरों, तरक्याती मंसूबों की निगरानी के लिए महफूज़ तरीन और तेज़ तरीन सफ़री सहूलत ज़रूरी है। नया जहाज़ खरीदने वाला जहाज़ मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की ज़ाती मिल्कियत नहीं है। ये कोई अल्लाह माफ़ करे मरियम नवाज़ के घर के बाहर नहीं खड़ा या ये जो कोई रायविंड रोड है वहाँ पर या जाती उम्रा में जाके लैंड नहीं करता।
पंजाब हुकूमत की मलकियत है और मुस्तकबिल में आने वाले वज़रा के भी इस्तेमाल में आएगा। ये मरियम नवाज़ जो है वो अपने साथ तो ले नहीं जाएँगी। वज़ीर अला के सख्त शेड्यूल के बायस फ्लाइट्स के इंतज़ार में इंतज़ामी रफ़्तार मुतासर होती है, आला ओहदेदारों का वक़्त ज़ाया होता है और सरकारी वसाइल का नुकसान भी होता है। अब देखें कि मियाँ वाली अगर मरियम नवाज़ साहिबा गई हैं, 12 बज के 10 मिनट पर वो जहाज़ उड़ा, वो गया और 3 बज के 15 मिनट पर वो मियाँ वाली में 2 बड़े इवेंट, एक वहाँ पर अस्पताल की ओपनिंग थी और एक लोगों से वहाँ पर गैदरिंग थी, जिसे आप जलसा भी कह सकते हैं। तो वो दोनों खत्म करके वापस आ गई सिर्फ 3 घंटे में। अगर यही सफ़र उनको बगैर जहाज़ के करना पड़ता, एयरफोर्स से या किसी दूसरे अदारे से जहाज़ माँगना पड़ता तो फिर देखना पड़ता कि क्या वो अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, फिर उसका रेंट और फिर बहुत सारी दूसरी चीज़ें। ज़िला पंजाब मरियम नवाज़ अवामी मंसूबों के पेश नज़र अमूमन अपनी इंतज़ामी टीम के साथ सफ़र करती हैं ताकि बर वक्त और दुरुस्त फैसले किए जा सकें। इस मकसद के लिए भी एक बड़ा जहाज़ ज़रूरी था। ज़िला पंजाब के 2 साला शफ़ाफ़ दौरे इक़्तिदार के दौरान जब कोई एक करप्शन स्कैंडल साबित ना हो सका, तो गैर ज़रूरी जो बातें हैं वो फैलाई जा रही हैं। मरियम नवाज़ ने 184 मनसूबे जो हैं वो इन पर काम, और वो एक-एक मनसूबा आपके सामने है, मेरे ख़्याल में कोई ढका-छुपा नहीं है। 5,353 अरब रुपए का पंजाब का बजट है, जिसमें सेहत पर और जिसमें तालीम पर, जिसमें आपके रोडों पर, जिसमें आपके बहुत सारी दूसरी चीज़ों के ऊपर जिस तरह से वो काम किया जा रहा है, वो मेरे ख़्याल में आपके सामने है। आप लोग देख सकते हैं 5,335, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ये जो अरब का बजट है उसमें से 10 अरब का, और वो भी कोई एक दफ़ा तो पेड नहीं किए, ये 10 साल में पैसे पेड होने हैं। और ये पंजाब के लिए, पंजाब हुकूमत के लिए कितना ज़रूरी था, वो मेरे ख़्याल में अब आप लोगों को मज़ीद तो समझ आ गई होगी। हाँ, जिनको करने के लिए कुछ नहीं मिलता, जिनको तकलीफ़ ये है कि मरियम नवाज़ की बल्ले-बल्ले क्यों हो रही है, जिनको ये तकलीफ़ है कि कराची के टीवी चैनल पर बैठकर मरियम नवाज़ के पंजाब की तारीफ़ें करी, केपीके से आए हुए बसंत पर जो लोग थे वो भी मरियम नवाज़, और गिलगित बल्तिस्तान से लेके बलूचिस्तान तक धुम्मे जो हैं वो मरियम नवाज़ के पंजाब और उसके मंसूबों की हैं। तो जब कुछ नहीं मिलता, जब कोई स्कैंडल नहीं मिलता, जब कोई करप्शन का कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती, तो फिर ये कहा जाता है कि पंजाब में लोग भूखे मर रहे हैं और वहाँ पे वज़ीर आला ने जहाज़ खरीदा है। मेरे ख़्याल में ये भी 2-4 दिन में ये जो है ना, और ये मरियम नवाज़ फिर कह रहा हूँ, कोई जातिर नहीं खड़ा हुआ, बल्कि वो लाहौर एयरपोर्ट पर खड़ा है और हुकूमत पंजाब के इस्तेमाल में। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दें। ख़्याल रखें अपना। इंशाल्लाह अगले वीडियो में, अच्छा, जो चैनल को सब्सक्राइब करने वाला और इसको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करने वाला मैसेज जो रहा है, वो दोबारा कहने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती कि अब आप लोगों को ज़ुबानी याद है। अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।